हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अरहान बोर्ड के सेकेंड ईयर के 11.3.1 एसएल को देखेंगे, जिसका टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सी आउट स्टेटमेंट बेसिकली किस लिए यूज़ होती है। इन सी प्लस प्लस सी आउट शॉर्ट फॉर करेक्टर आउटपुट। सी आउट जो है वो शॉर्ट फॉर है करेक्टर आउटपुट का। इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओ स्ट्रीम क्लास। आउटपुट स्ट्रीम क्लास इसको कहते हैं। डेट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये ऐसी अभी क्लासेस हमने चूँकि अभी स्टार्ट नहीं की। क्लासेस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। उसकी वीडियोस पहले से बनी पड़ी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें। क्लास बेसिकली जो है दो चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मेन जो है एक क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आप चैप्टर नंबर 16 को देख सकते हैं इसको मज़ीद तफसील से। तो सी प्लस प्लस में जो सी आउट स्टेटमेंट है बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओ स्ट्रीम क्लास that is used to display output on the standard output device। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को भी हो सकती है यूजली द कंसोल या मॉनिटर वगैरह। इट इज़ पार्ट ऑफ द आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का पार्ट है ये। हेडर फाइल्स विच मस्ट बी इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम। ये आईओ स्ट्रीम का मुराद ये है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। तो आपको सी आउट जब आपने यूज़ करना है तो आपको आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो उसके बाद द सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर। अब सी आउट जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर यानी डबल लेस देन साइन बगैर किसी स्पेस के आपने ये जो पैरेंथेसिस है ये नहीं लगानी, ये सिर्फ शो करने के लिए है। सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर डबल लेस देन साइन टू सेंड डेटा टू द आउटपुट स्ट्रीम। It can be used to display message, variables or the result of the expressions। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, वेरिएबल्स को दिखाने के लिए उसमें क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, और द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट को यूज़ करते हैं। और सी आउट को यूज़ करने के लिए हमें इंसर्शन ऑपरेटर डबल लेस देन साइन जो है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। और ये भी हमें पता चला है कि सी आउट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए जो मैंने अभी बयान किए हैं। और इसको यूज़ करने के लिए यानी सी आउट को यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है प्रोग्राम में, जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम। ठीक है। तो यूज़ दोबारा से देख लेते हैं। यूज़ ऑफ द सी आउट है डिस्प्ले मैसेज और टेक्स्ट। पहला, प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। आपने प्रिंट करवानी है वैल्यूज वेरिएबल की। कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स इन द सेम आउटपुट स्टेटमेंट। आपने टेक्स्ट और वेरिएबल को सेम आउटपुट में आपने प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होगी यानी सी आउट स्टेटमेंट। अब हम इसकी एग्जाम्पल जो है इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो इस स्क्रीन को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और डेव सी प्लस प्लस को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा जो सी आउट की डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि सी आउट यूज़ करने के लिए ये हेडर फाइल जो है इसका होना ज़रूरी कंपलसरी। ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस है, एस टी डी
और उसके बाद इंटीजर मेन हमारा स्टार्ट होता है। और इसका जो क्योंकि फंक्शन है तो कर्ली ब्रेसेस और आखिर में रिटर्न जीरो स्टेटमेंट मैं लगा दूंगा। इन बिटवीन दिस मैं कोड लिखता हूँ। फर्ज करें एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं इंटीजर टाइप का, उसका नाम रखता हूँ एज इक्वल टू 25। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स सपोज वो डबल टाइप का है। ये डेटा टाइप्स हैं। उसका नाम है सैलरी। और इसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट करें 3045.45, क्योंकि ये डबल है तो इसलिए मैंने इसको डेसिमल वैल्यू दी है। अब फर्ज करें मैं इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो सी आउट लिखूंगा। उसके बाद देखिएगा कि सी आउट के बाद मैंने इंसर्शन ऑपरेटर जो है ये यहाँ पे लगाया है। अब इंसर्शन ऑपरेटर जो है बगैर किसी स्पेस के आपने दो लेस देन सिंबल लगाने। अगर आप इसमें कोई स्पेस छोड़ देते हैं ऐसे, और उसके बाद आपने डबल कोट्स लिखने। डबल कोट्स में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट आप जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर, आप वो लिखते हैं। फर्स्ट मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू, और इंटीजर वेरिएबल का जो नाम था वो था एज। ठीक है, यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद मैनिपुलेटर्स, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड लाइन मैंने कर दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा वेरिएबल है उसको भी मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ और लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ डबल वेरिएबल इज इक्वल टू, मतलब डबल टाइप आप कह लें अब। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप कर लेता हूँ। ये वैसे ही टेक्स्ट है आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाने के लिए। और इसका नाम है सैलरी। सैलरी की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो इसको आप सही कर लें। ठीक है, और इसी तरह से जो स्पेलिंग, कंपाइलर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्पेलिंग गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, ये आप अपने लिहाज से देखेंगे। उसके लिए जस्ट एक वेरिएबल है। उसके बाद एंड लाइन। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको फर्ज करें मैं कंपाइल और रन करता हूँ। इसके लिए F11 की है, और F11 की मैं प्रेस करता हूँ। इसको फिर मैं पहले मैं सेव करता हूँ इसको। ठीक है, सैम्पल के नाम से, सैम्पल 1 के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया है। और यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है। ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर जो है वो आ रहा है, शो हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इंसर्शन ऑपरेटर जब गैर किसी स्पेस के यहाँ पे आप लगाएंगे। अब आप इसको दोबारा से कंट्रोल एस करेंगे और F11 दोबारा प्रेस करेंगे तो अब इस दफ़ा जो है वो कोई एरर नहीं देगा। और आपको मज़ीद जो है कंसोल के ऊपर सी आउट के जरिए से दोनों आउटपुट आपको नज़र आ भी गई हैं। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कि फर्स्ट करें एक प्रॉम्प्ट हम ले लेते हैं। और लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अलीज एज इज, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो एज का वेरिएबल जो है यहाँ पे वेरिएबल आप यूज़ कर लेंगे एज की जगह पे। ठीक है, ये इसके तरह वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल एस से सेव किया और इसको दोबारा से F11 प्रेस करूँगा। तो अब इस दफ़ा जो है ये साथ में ये स्टेटमेंट भी आएगी कि अलीज एज इज़ 25। ठीक है, और मज़ीद अगर आपने सैलरी का भी करना है तो आप इसको सैलरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, लेट्स सपोज अलीज सैलरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे सैलरी का जो वेरिएबल आपने बनाया है
वो एज इट इज़ जो है उसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर होना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और F11 की प्रेस करेंगे इसको दोबारा से आउटपुट देखने के लिए। तो इस दफ़ा देखें कि सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। इसका मतलब है प्रोग्राम का कि हमने सी आउट को हमने यूज़ किया है, और हमने देखा है कि सी आउट जो है बेसिकली कंसोल के ऊपर आपका मैसेज भी और आपके वेरिएबल की वैल्यूज़ की भी शो करवाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और इसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर जो कि डबल लेस देन सिंबल होता है, इसको हम यूज़ करते हैं बगैर किसी स्पेस के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये SLO जिसमें हमने सी आउट को यूटिलाइज किया है, ये आपको क्लियरली मतलब समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।